नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के मोड़ा चौराहे के समीप बाइक सवार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया व एसपी आशुतोष बागरी ने राजवाड़ा क्षेत्र व मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और साथ ही आम जनता से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि आज मुहर्रम की कत्ल की रात है और कल मुहर्रम का दिन है, जिसको लेकर डीआईजी व एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया है और हर थानों को सुरक्षा की दृष्टि से 2 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें हर गाड़ी में 8-8 का पुलिस बल रहेगा, जो कि लगातार गश्त करेगा। सर, त्योहार को लेकर सर आज आपने दौरा किया है राजवाड़ा प्रमुख चौराहों का। सर, किस तरह का दौरा रहा हो, सुरक्षा से किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए, लगातार जैसे कि आपको विदित है कि आज कत्ल की रात है और कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं अपना, इसके लिए जो है पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जितने भी थाने हैं सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है। हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें कि 8-8 का फोर्स जो है राउंड द क्लॉक वो रहेगा इसमें और लगातार रोटेट कर रहा है। थानों पे भी ज़्यादातर फोर्स रिजर्व पे रखा गया है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो फोर्स को रवाना किया जा सके। और अभी 1-2 दिन के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स जो है थाने पे ही रुके और लगातार जो है सूचना संकलन के लिए जो अपने आरक्षक लगे हुए हैं सभी को सतर्क किया गया है कि यदि कोई उत्पादी तत्व है तो उस पर जो है नज़र रखी जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं या कि गलत और मिसलीडिंग खबर चलाते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो उन पे भी हमारी नज़र है। और कल शांति समिति की कलेक्टर महोदय के द्वारा बैठक भी ली गई थी और उसमें शांति समिति के सदस्यों के द्वारा ही ये कहा गया था कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के कोई भी मिसलीडिंग मैसेज यदि कोई जिससे कि सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है या कि कटुता फैलती है तो वो दंडनीय अपराध है और इस तरह का व्यक्ति यदि कोई आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। असंगठित मजदूरों को न्याय और रोजगार मिले, इसी उद्देश्य को लेकर शुक्रवार इंदौर प्रेस क्लब पर ऑल इंडिया असंगठित मजदूर संघ के चेयरमैन अरविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए उक्त बात कही। 20 अगस्त को इंदौर प्रेस क्लब पर ऑल इंडिया असंगठित मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर प्रेस क्लब पर आए और प्रेस को संबोधित किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य है? ये देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यदि कोई है तो वो है असंगठित मजदूरों का और खासकर प्रवासी मजदूरों का। आप सबों ने देखा कि कोविड जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, कैसे लाखों की संख्या में लोग पैदल, रिक्शे से, साइकिल से चल के अपने घर पहुंचे और इतने प्रवासी मजदूर इतने सारे अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। मगर दुख का बात यह है कि उनको ना कोई सुरक्षा मिलता है, ना वो अपने मेहनत का कमाई किया हुआ पैसे को सुरक्षित रूप से घर भेज पाते हैं और न ही यदि उनका कोई शोषण कर रहा हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे उनका मालिक हो, कोई शोषण कर रहा हो तो सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप होता है। तो हम सब ये मांग कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, घर पे हो और जहाँ वो काम करने जा रहे हैं वहाँ हो, उनके रोजगार को सुरक्षित किया जाए। उनको जो खासकर कम से कम पार्लियामेंट्री चुनाव में वो जहाँ भी है वहाँ उनको वोट देने का अधिकार हो और यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होता है तो उसका क्षतिपूर्ति सरकार जो है एक कानून के माध्यम से करे, ना कि घोषणा के माध्यम से करे। दूसरा, जो पथ विक्रेताएं हैं वो कानून 2014 में आया था, मगर अभी तक शहरों में वेंडिंग जोन ढंग से नहीं बने हैं, टाउन वेंडिंग कमेटीज में चुनाव नहीं होता है। अभी तक जो सर्टिफिकेट दे रही है सरकार उसका पुलिस मान्यता नहीं दे रही है, तो पथ विक्रेताओं का भी स्थिति बहुत। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए 17.5 किलोमीटर में 350 मंच लगाए गए। स्वागत सत्कार में जोरदार मुकाबला दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार में शामिल किए गए सारे मंत्रियों की यात्रा निकल रही है, जिसकी देखरेख केंद्र से ही सारे नेताओं को यात्रा में जुटने के लिए कहा गया है। फरमान ऊपर से आया है तो सारे इंदौरी नेता मैदान में हैं। मंच की होड़ मची है। सिंधिया कहां आ जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नजर है। इंदौर में 3 नंबर विधानसभा से यात्रा शुरू हुई। सिंधिया को रथ में बिठाकर घुमाया गया। जगन्नाथ स्कूल से मंच और बैनर पोस्टर के साथ ही झंडे लगाने को लेकर भाजपाइयों में मुकाबला भी चला। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही जागृत है और हम आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इंदौर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और वे बहुत ही कर्मठ और सक्षम नेता हैं। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी के सक्षम नेतृत्व में हमारे युवा आज देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। और मैं अपने युवा साथियों से ये अनुरोध करूँगी कि वे बहुत ही साहस और अच्छी सूझबूझ के साथ देश के विकास की प्रगति को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और अपने योगदान दें। किस तरह का उत्साह रहा आज का कार्यक्रम? ये तो ऐसा उत्साह है मानो कोई एक उत्सव हमारा यहाँ पे हो रहा है। जिस तरह से हमारे दूसरे उत्सव जन्माष्टमी और दूसरे होते हैं, इस तरह से लगता है कि मानो सीधे नीर धरती पे उतर आए हैं। और जिस तरह से फूलों की वर्षा के साथ इस उत्साह का स्वागत किया जा रहा है, ये आप देखिएगा तो ये स्वागत एक नए विकास, नई ऊर्जा और नई प्रगति का है। और ये आने वाले सुनहरे भविष्य का स्वागत हो रहा है। और जो कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कोई प्रमाण है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसी चीज़ का उत्साह है और जोश है। और हमारे नेता जो है बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान, ओजस्वी नेता है। और मुझे लगता है कि ये समय है जहाँ युवा पीढ़ी भी आगे आए और अपने उत्साह, अपने अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ वो अपने योगदान दें देश की प्रगति की ऊंचाइयों को लेकर के। आपका परिचय? मेरा नाम चंचल मुंदड़ा झंवर है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद सासाराम शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घर से लेकर दुकानों तक में पानी भरा है। लोग घरों में कैद हैं। इतना सब के बावजूद जिला प्रशासन से लेकर नगर आयुक्त के अधिकारी तक इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। ना कोई अधिकारी और ना ही कर्मी सासाराम के शहरवासियों की स्थिति को जानने और उसका समाधान करने के लिए सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि जलजमाव के कारण सासाराम शहर के अधिकतर लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान सासाराम शहर के लोग लगातार वरीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। यहाँ पर जो जल जमाव का समस्या आ रहा है, जो मेन रोड है जहाँ आपको एसपीजन कॉलेज की तरफ जाता है, यहाँ पर जल जमाव किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर क्या समस्या है, किस तरह से निदान दिया जा सकता है? यहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों से तो पहले राय नहीं लिया गया। सिर्फ वार्ड पार्षद अपने घर में मीटिंग करके अपने परिवार से साइन करा के जो मेरे पास नोटिस मिला कि एक पानी काट के जाएगा नहीं हो रहा, जो पूना लोगों ने बल प्रयोग करके उल्टा पानी को दक्षिण ये पश्चिम साइड ले जा रहे थे। जिस रूट से पानी आ रही थी उसी रूट में पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम लोग बार बार उसका विरोध किया कि सर ये पानी उधर नहीं जा सकता है, लेकिन बीओ साहब ने बोले कि नहीं विनय जी पानी उधर जाएगा। वार्ड पार्षद ने उसको ऐसे उल्टा सीधा व्यवहार करके पानी को बलपूर्वक कटवाए, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूरे विरोध किए, सर पानी ये नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों ने मान नहीं पाए और अपने मर्जी से पानी को उल्टा दिशा में जिस रूट से पानी आ रही है उसी रूट में डाइवर्ट किए। और ऐसा हुआ कि सारे पानी नहीं आना चाहिए वो भी रूट जाके शहर में जाके पानी को पूरा किया हुआ है, जिसके वजह से पूरे शहर का नरकीय स्थिति बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ा दोष है तो वार्ड पार्षद आ गए, जो आजकल 20 साल से वो यहाँ इस वार्ड से जीती है। जब बरसात आता है तो उसको याद आता है कि नहीं नाला को सफाई करे, ये करे। बरसात के बाद वो सो जाती है। आज तक ना किसी कभी रोड पर आई है ना किसी घर में आई है। यहाँ का विधायक का वही हाल है, यहाँ के सांसद का वही हाल है, सभी लोगों ने निकल के नहीं। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।